हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 1 to 5। ये मैथ का रहेगा जो 24/8/2023 को पूछा गया था शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन। देखिए जो भी अभी टायर 1, टायर 2 या टायर 3 में 1 to 5 के लिए जो भी प्रश्न पूछा गया है सब एक ही पैटर्न है। बस हाँ, थोड़ा सा किसी में इजी किसी में थोड़ा सा मॉडरेट हुआ, ठीक है ना, लेकिन सबका पैटर्न देखा जाए तो एक ही तरह का है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 31 से कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई² दे रखा है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिज्या अगर आर है तो अगर मान लीजिए साइड ए है तो दोनों के आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दे रखा वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है। तो इसी के इक्वल कर दीजिए 40 पाई²। तो अब देखिए एक पाई से कट गया तो 40 पाई बचा, यानी r² टू क्या मिला हमको? इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे देखिए आगे समझ में आएगा। इसको ऐसे रहने दीजिए। किसका क्षेत्रफल निकालना है? तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग की जो भुजा है वो त्रिज्या के बराबर है। तो अगर वर्ग की भुजा ए या त्रिज्या आर है तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ए² बराबर क्या हो जाता है? r² हो जाता है। और r² का जो मान होगा कितना दे रखा है यहाँ पे सॉल्व किया तो 40 पाई आया। यही आपका आंसर हो गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम पूरा काटा नहीं, इसको ऐसे छोड़ दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक रीजनिंग आ गया है बीच में, यहाँ पर देखिए कहता है समूह में भिन्न शब्द को चुनिए। तो इसको अब नहीं देखना है, यहाँ पर देखिए इसमें से कौन छटेगा इस तीनों में से। ठीक है, रबर, पुस्तक और पेंसिल। तो रबर का संबंध पेंसिल से तो है लेकिन पुस्तक बीच में नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30। देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो या ब्याज हो। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि 15,625 रुपया का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज क्या तिमाही दे है। ठीक है, तिमाही लिखा हुआ है तो तिमाही के लिए क्या कर, देखिए पहले यहाँ पर 9 माह दे रखा है, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। तिमाही है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से कट गया कितना बार में? 3 बार। 3 से कट गया 3 बार में, यानी 3 आ गया, यानी ईयर कितना निकल कर आ गया? 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेट को हम क्या कर देंगे? 1/4 कर दें, यानी 16 है तो 4 से इसको भाग कर देते कितना हो जाएगा आपका? 4% आ जाएगा। तो अब 4% का मतलब यहाँ पर 4% का मतलब क्या होता है? 4% अगर हम बात करें 4% का फ्रैक्शन में क्या होता है? तो 1/, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम यहाँ पर टाइम हम कितना निकाला था? 3 निकाला था। रेट आपका कितना देगा? 4%। तो यहाँ पर देखिए नीचे जो होता है हमेशा ये प्रिंसिपल होता है। इस 25 में जब ये एक ऐड हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट आएगा। यानी जब मूलधन आपका 25 रहेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 26 होगा। अब यहाँ पर पावर कितना दे रखा है? 3 है, यानी समय कितना दे रखा है? 3। तो सब पर हम क्यूब कर देंगे। यहाँ पर जितना समय रहेगा उतना हम क्यूब करें, उतना हम उस पर पावर डालेंगे। अगर यहाँ पर 2 होता है तो 2 लिखता, तो यहाँ पर 3 है तो 3 कर दिया। अब देखिए 25 का क्यूब कितना होता है? तो 25 का क्यूब होता है 15,625 होता है। और 17 का क्यूब होता है 17,576 होता है। ठीक है, तो अब हम करना क्या है? दोनों का डिफरेंस निकाल, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आपका CI आएगा। तो दोनों का जब डिफरेंस कीजिएगा तो कितना आएगा? जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1951 आएगा। ठीक है, लेकिन अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो दे रखा है इतना का मान कितना दे रखा है? दोनों सेम ही है, मतलब इसका जो वैल्यू है ये यही दे रखा है 15,625, यानी दोनों सेम ही है। तो जाहिर सी बात उसका CI भी उतना ही होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा, यानी 1951 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 देखिए कहता है यदि समीकरण इतना के मूल का गुणनफल 3 है तो k का मान बताना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? C/A होता है। तो अब C का मान कौन होगा? यहाँ पर यहाँ k+8 हो जाएगा। तो k प्लस क्या हो जाएगा? 8 लिख देंगे। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3k, तो यहाँ पर 3k।
ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये 3 के बराबर हो जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के आ जाएगा, यानी कुछ होगा के, कुछ इस तरह से होगा के प्लस 8 इज इक्वल टू 9 के हो जाएगा। तो यहाँ से के का जो वैल्यू आएगा, अगर के इधर जाएगा तो 8 के हो जाएगा, यानी के का जो मान आएगा 8/8 हो जाएगा, यानी कट कर आपका 1 आएगा। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 देखिए, आपका लॉग वाला प्रश्न दे रखा। ठीक है, चीज सबसे इसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉग को हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखें, मान लिया इतना इक्वल टू हमने एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए √2 जो दे रखा है इस पर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर जो 32 दे रखा है इधर साइड में इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर √2 दे रखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रूट का मतलब 1/2 होता है, यहाँ पर पावर में क्या होगा, x/2 हो जाएगा। 32 का मतलब कितना होता है, 2 पे पावर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाता है। तो x/2 इज इक्वल टू कितना 5, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 35 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। अगर हम समकोण त्रिभुज ये बनाते हैं, अगर ये x होगा तो ये x-6 होगा। ये कर्ण दे रखा है कितना 218 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 218। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर कहाँ दे रखा है। चलिए इसको ऑप्शन से कर लें, यानी क्वेश्चन नंबर 36 को ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपके ये जो डायगोनल जो दे रखा है √218 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नंबर आपको दे रखा है। ठीक है ना, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इस तरह से आता है कि नहीं। देखिए 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और 16 कितना 256, तो ज़्यादा आ रहा है तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 11 कितना होता है 121, तो इसको भी जोड़ने पर 200 से ज़्यादा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम इसका भी चेक करते हैं ये, ठीक है ना, आपको लाना कितना है 218 लाना है। 9 का कितना होता है 21 होता है, 81 होता है, 15 कितना होता है 225 होता है। कितना आ रहा है आपको ऐड कीजिए यहाँ पे, तो 0 300, ये भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब ऑप्शन ही तीनों में से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37। कहता है यहाँ पर x का मान बताना है, आप जो दे रखा आपको यहाँ पर x का मान बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो, देखिए इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, तो 169 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 169 हो जाएगा, और 27 ऐड हो जाएगा। तो अगर हम ऐड करते हैं तो 6 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 9 हो जाएगा, वहाँ पर यानी 196। अब बट्टा का कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, इजुगल टू कितना 1 + x/13 हो जाएगा। अब देखिए 196 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, नीचे आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर हो जाएगा आपका 1 + x/13। अब 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से लिखाएगा, कुछ इस तरह से इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका x/ कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 1/13 आएगा, और यहाँ x/ कितना हो जाएगा आपका 13 से 13 कट, यानी x इक्वल टू आपका 1 आ गया। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो गया, यानी 37 का राइट आंसर आपका 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 38। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 mm व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। अब देखिए तार जनरली क्या होता है सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करने की बात होती है, देखिए एक धातु का ठोस गोला है, ठीक है ना, उससे क्या बनाया गया तार बनाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों को आयतन को बराबर करेंगे। तो आपको तार की लंबाई पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तार यानी एक तरह से बेलन है, तो बेलन से हम क्या करेंगे, धातु जो ये गोले का है उसके आयतन में हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन से हम भाग कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा तार की लंबाई आपका निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर धातु के एक ठोस गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³ होता है, और उसके बाद बेलन का क्या होता है πr², और एच निकालना तो इस साइड में हो जाएगा इस तरह से। ठीक है,
पाई से पाई कट जाएगा, लेकिन देखिए आर दोनों का अलग अलग है, क्योंकि यहाँ देखिए आपका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर व्यास कितना है 4 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 2 mm आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, 4 बटे कितना है आपका यहाँ पर 3, ऊपर देखिए R1 है तो R1 कितना 3 है ना, तो 3 का क्यूब करें तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कितना है 2 है, तो ये mm में है ना, तो इसको सेंटीमीटर में करें तो 0.2 होगा। कितना होगा 0.2, 0 पॉइंट कितना आएगा आपका 2, इसको 2 बार लिखेंगे 0.2, ठीक, इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसको हम सॉल्व करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4/3 इंटू 27 हो जाएगा। और उसके बाद इसको फ्रैक्शन डेसिमल में था, उसको डेसिमल को हटाकर 100 ऊपर कर दीजिए। ठीक है, काटिए, 4 से ही कट गया, इससे ही कट गया, कितना आ गया आपका 900 सेंटीमीटर आया, तो इसको मीटर में करेंगे तो 9 मीटर आएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39। कहता है एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने से 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है हानि होता है, उसका परसेंटेज, हानि परसेंटेज आपको बताना है। तो अब देखिए एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मान लीजिए 1 रुपया, 30 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलिएगा 30 रुपया होगा। उसी तरह 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा 6 रुपया, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य जो है वो हानि के बराबर है, मतलब ये हानि हो गया। ये आपका SP हो गया, तो आप ही बताइए SP ये है, हानि ये है, तो CP निकल कर कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 36 आपका CP आएगा। क्या आएगा 36 जो आया आपका CP हो गया, और हानि कितना था 6, तो 6 बाई कितना हो जाएगा 36, काटेंगे तो कितना आएगा 1/6। अब 1/6 का परसेंटेज में कितना होता है, या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 50 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, यानी 50 बटे कितना आएगा आपका 3 आएगा। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो 16.2/3% आपका सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, 39 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है 36 है। तो मान लीजिए का अंक x हो गया और दाएं अंक कितना हो गया आपका 36 y हो गया, और दोनों का गुणनफल आपका 36 दे रखा। फिर कहते हैं संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो ऑप्शन से बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको गुना करने पे, दोनों को गुना करने पे 36 आना चाहिए। अगर 8, यहाँ देखिए 9 को 4 से गुना करते हैं तो ये 36 आ रहा है, 8 को 4 से गुना करते हैं ये 32 हो रहा है, ये 21 आ रहा है। इसका मतलब बी, यानी दूसरा और तीसरा तो आंसर होगा नहीं, दूसरा और तीसरा आंसर नहीं, बचा कौन आपका सिर्फ है। अब इसको वेरीफाई करना है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए 45 दे रखा है, अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए 49 को आंसर हम मान लेते हैं, तो 49 में से अगर हम 45 को घटा दें तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो ये जो आया इसका भी अगर इकाई, या तो इकाई अंक दहाई अंक तो है ही नहीं, तो जाहिर सी बात इसका भी अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी 36 ही आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आंसर जो होगा आपका 5 नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आता है आपका 94 आता। ठीक है, लेकिन आपको आंसर थोड़ी लंबा दिखाना है ना, यहाँ पर आंसर आएगा 94। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए, देखिए 94 आएगा। 94 में से अगर हम 45 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है देख लीजिए। तो 9 में से 5 गया, ये 4 में से इससे कह लिया तो 14 में से 5 ये कितना हो गया 9 हो गया, ये हो गया आपका 49। कितना आया 49 आया। तो अब आप ही बताइए आंसर कितना हमने बोला था 94। अब इसका उल्टा है ना, ये देखिए इसका भी गुना आपस में करें तो 36 आ रहा है, इसका भी गुना करें आपस में तो 36 हो रहा है। तो आंसर आपका ऐसे देखा जाए तो 94 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये किस तरह से जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऑप्शन से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है a + b + c आपको इतना दे रखा है, तो इतना का मान आपको बताना है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो दे रखा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ BC, यहाँ C है, यहाँ पर AB लिखा हुआ। अगर सब का एलसीएम निकाला जाए तो क्या आएगा आपका ABC आएगा। BC से डिवाइड करेंगे तो A का क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर B का क्यूब होगा, यहाँ का हो जाएगा आपका C का क्यूब हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो एक फार्मूला निकल कर आता है, पढ़े होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ये कब जीरो कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। तो ये पार्ट जो है ना इधर चला आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3ab। यानी कहने का मतलब भी हुआ ये जो दे रखा है ना, इसके जगह पे लिखाएगा 3abc, और नीचे आपका abc दे रखा है, तो abc से abc कट, यानी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 कहता है यहाँ पर x का मान बताना। देखिए पावर में है x दिख रहा है ना, x का मान बताना है, तो इसको भी ऑप्शन से बना लीजिए। ठीक है, अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट 10 आएगा? तो 0 पर नहीं आएगा, सॉल्व की 0 पर नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए -1/2 पुट कीजिए। अगर -1 यहाँ पे 2 करते हैं तो 1 में से माइनस यानी 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 पे पावर 1/2 होगा, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी 4 पे बाद 3 कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पावर यहाँ पर 3 है, रूट में यहाँ पर 2 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 8 आएगा, यानी दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका? 10 आएगा। ये तो वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह से अगर हम 3 इसका भी करेंगे 1/2 का भी, तो इसको भी सॉल्व करने पे हमको 10 आ जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों आंसर होंगे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है इतना को एक बहुपद g से विभाजित करने पे भागफल कितना आता है? इतना आता है। अब भाग अशेषफल कितना है? माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस लगा, -2x + 4 है, तो gx का मान बताना। ठीक है, तो आपको पता होगा, तो कुछ करना नहीं, देखिए ज़्यादा इसमें नहीं करना कुछ, बस ये जो रिमाइंडर जो दे रखा है, शेष जो दे रखा है ना, इसको इसमें से क्या कर दीजिए आप? माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद उसके बाद ऑप्शन से बना लीजिए। क्या बोला? माइनस करने के बाद उसको ऑप्शन से बना दीजिए। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो कितना आएगा आपका? x³ - 3x² + 3x, उसके बाद माइनस आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन से, तो ऑप्शन देखिए सबसे छोटा ऑप्शन वाला कौन सा है, तो उसमें कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए नंबर 2 x - 2 है, तो x - 2 इसका मतलब क्या? यहाँ से निकल कर जो वैल्यू आएगा आपका 2 आएगा। 2 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। 2 का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 आ गया तो इसका मतलब क्या? वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 ही होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 का था एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने के कुल ऊंचाई कितना है? 14.5 सेंटीमीटर तक खिलौने का आयतन निकालें। यहाँ पर आयतन लिखा हुआ है, खिलौने का आयतन आपको बताना है। खिलौना इस तरह से, ये अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर शंकु हो गया इस तरह से। ठीक है ना, तो इसकी कुल ऊंचाई दे रखा है कितना? 14.5। अब देखिए व्यास कितना दे रखा है? 7, तो जाहिर सी बात है यहाँ से अगर इसकी बात करें 3 कितना होगा? 3.5 होगा, और यहाँ से इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का आयतन निकाल कर हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अब देखिए दोनों का आयतन निकालने के जोड़ने का मतलब क्या? तो बस इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर स्पेस लेकर यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 πr³ होता है, और शंकु को होता है 1/3 πr² होता है। तो पहले जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए 1/3 पाई जो है वो बाहर निकल सकता है, तो 1/3 पाई जो है वो बाहर निकल जाएगा, 1/3 पाई r² बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर देखिए 2r बचेगा, और प्लस का इधर क्या बचेगा? आपका h बचेगा। बस इसमें आपको वैल्यू पुट कर देने हैं। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर से। यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर देखिए 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 होगा। r कितना है? तो r देखिए 3.5 है,
तो कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, इसको 2 बार लिखिए 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ आर कितना हो जाएगा 7/2, तो 2 से कट गया तो 7 सिर्फ यहाँ पर ऑल ओवर यहाँ पर 7 बचेगा। आइए हो जाएगा आपका 11, तो 11 7 कितना हो गया 18, तो गुने कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको काटिए, तो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। उसके बाद देखिए 3 से कटेगा 6 बार में, 3 से कट गया आपका 6 बार में कट गया। उसके बाद 2 से काटिए इसको 3 बार में, 3 बार में कट गया। उसके बाद और कोई कटेगा, हाँ उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 से कटेगा आपका 11 बार में, कितना बार में 11, तो यहाँ पर 3 बचा, ये 7 बचा और 11 बचा। ठीक है, यानी क्या बचा आपका 11 बचा, 3 बचा और 7 बचा। इसको गुना कर दिए तो 7 गुने कितना आपका 11, इसको गुना कीजिएगा तो 1 यानी 3 यानी 2 यानी 200 कितना आएगा आपका 31 आएगा। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ 231 राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कहता है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 जो है तंबोला में भाग लेते हैं और 220 जो है दोनों में भाग लेते हैं। ये जो प्रश्न है तो आपसे पूछ रहा है कि क्लब में कितने सदस्य। इस तरह का प्रश्न देखिए आपको पता होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, माइनस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी को इस तरह से इस फार्मूले पे बैठेगा। ठीक है, तो समझिए कि आपको क्या दे रखा है 320 आपका रम्मी हो, यानी आर इज इक्वल टू हो गया आपका 320 हो गया। तंबोला हो गया आपका 350, कितना हो गया 350 हो गया। ये दोनों हो गया, मतलब आर इंटरसेक्शन आपका टी सब नंबर ऑफ है। ठीक है ना, ये आपको दे रखा 220। तो पूछ क्या रहा है क्लब में कितने सदस्य हैं, कुछ नहीं करने दोनों को ऐड कीजिए, तो दोनों को ऐड करके 220 को माइनस कर दीजिए। जब ये दोनों को ऐड करें कितना आएगा 670 आएगा। कितना आएगा 670 में से 220 को माइनस कीजिएगा तो 0 यहाँ पर 5 यहाँ पे 4, यानी कितना आएगा आपका 450 आएगा। ठीक दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 15 प्रश्न आप लोग से डिस्कस किया हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन 1 to 5 में आया। ठीक दोस्त, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।